तो भाई गाड़ी के अंदर आगे बैठ गए, पहली बार टेस्ला के अंदर बैठे हैं। दिल्ली की पहली टेस्ला कार। सबसे पहले तो ये ग्राफिक्स देखो भाई, ओए होए होए होए। ये दबाऊंगा और ये देखो भाई बूट खुलना शुरू हो गया है। और जैसे ही आप इस गाड़ी के पास जाके ये बटन दबाएंगे ना, तो यहाँ से इसका चार्जिंग फ्लैप ऑटोमेटिकली खुल जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि मेरे बगल में जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, ये है दिल्ली की पहली टेस्ला कार। मुंबई में पहला शोरूम खोला था और अब दिल्ली में भी इन्होंने अपना दूसरा एक्सपीरियंस सेंटर खोल दिया है, यानी नॉर्थ इंडिया में भी टेस्ला की ऑफिशियल एंट्री हो गई है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के एरो सिटी इलाके में। तो ये मेरे बगल में खड़ी है टेस्ला की मॉडल वाई। अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा है इनका एक्सपीरियंस सेंटर और कैसी है ये कार। देखो अभी जो ओपनिंग होनी है ना, वो करीब 2 बजे होनी है, लेकिन उससे पहले देख लो यहाँ पर भीड़ दिखनी शुरू हो गई है। अंदर भी काफी लोग चले गए हैं और मोस्टली लोग जो हैं वो मीडिया से रिलेटेड है, जैसे कि हम इन्फ्लुएंसर वगैरह। जो काफी क्रेज है टेस्ला को लेकर इंडिया में, वो हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज, ये जो अब इनका एक्सपीरियंस सेंटर है ना, ये एरो सिटी में खुला है। वर्ल्ड मार्क 3 इनकी लोकेशन है एरो सिटी में। और भाई इसका रेंट आपको बताऊं, करीब 17 लाख रुपए रेंट है। इसी से आप अंदाजा लगा लो कि भाई इंडिया को लेकर टेस्ला कितनी ज्यादा सीरियस है। तो भाई फाइनली हम ग्रैंड ओपनिंग देख चुके हैं। इस टेस्ला के जो एक्सपीरियंस सेंटर है उसको खोल दिया गया है और साथ में मेरे खड़ी है टेस्ला की मॉडल वाई, जो कि इंडिया में इनकी पहली गाड़ी रहने वाली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत सा है। इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं पिछले साल, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे लाइट बार दी गई है एक फ्रंट में और ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। साथ में यहाँ पर दिए गए हैं आपको हेडलैम्प और नीचे नए वाले एसी इसके एयर वेंट दिए गए हैं। तो फ्रंट लुक में कोई रडार वगैरह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक कैमरा ज़रूर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर दिया गया है कैमरा, जो कि आपको फ्रंट का व्यू दिखाने वाला है। साथ ही इस गाड़ी में ना आपको टोटल 8 कैमरा मिलने वाले हैं चारों तरफ, जिससे आपको जो ऑटो पायलट का फीचर है वो काम करेगा। हालांकि इंडिया में अभी उस फीचर को एक्टिवेट नहीं किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर आपको सेफ्टी के लिए चारों तरफ इसमें कैमरे मिल जाने वाले हैं। और जो इसका बोनट का डिज़ाइन देखेंगे या बाकी लुक देखेंगे, वो आपको साइबर ट्रक की याद दिला सकता है। और इसका जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी एरोडायनेमिक रखा गया है, ताकि आपको मिले ज़्यादा से ज़्यादा रेंज। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ मिलेंगे आपको 19 इंच के व्हील और ये थोड़ा सा ब्लैक कलर में रखे गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्लास्टिक का पार्ट और थोड़ा सा अलॉय का पार्ट मिल जाएगा, जैसे कि ये बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा एरोडायनामिक। इंडिकेटर है और जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी डिफरेंट रखी गई है। ये देखेंगे जो कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। अधिकतर हमने इंडिया में देखा है कि ORVM के ठीक नीचे कैमरा को प्लेस कर दिया जाता है। अब इंडिया में जो टेस्ला मॉडल वाई है ना, उसको 2 वर्जन में लाया गया है। एक है रियर व्हील ड्राइव और दूसरा है लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव। तो जो स्टैंडर्ड वाली है रियर व्हील ड्राइव, उसमें मिलेगी आपको 500 किलोमीटर तक की रेंज, WLTP रेंज है। और जो लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है उसमें मिलेगी आपको 622 किलोमीटर तक की WLTP रेंज। जो इनकी पावर फिगर्स है ना 0 से 100 की, वो भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। जो स्टैंडर्ड वाली है वो 5.9 सेकंड में 100 पे पहुंचती है, और ये वाली जो है लॉन्ग रेंज वाली, वो 5.6 सेकंड में 0 से 100 पहुंच जाती है। इनकी टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो फ्लश स्टाइल वाले डोर हैंडल मिलने वाले हैं और इनको खोलने के लिए थोड़ा सा ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो ये इसी तरह से क्लीन दिया जाता है ताकि एरोडायनेमिक बन जाए और आपको रेंज मिल पाए। और जो ग्लास है वो भी आपको फ्रेम लेस मिलने वाला है। और जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे नीचे चला जाता है, जैसे ही आप इसको बंद करेंगे ये ऊपर चला जाता है। काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है आपको। और यहाँ पर पार्सल ट्रे वगैरह भी दी गई है। बूट के नीचे क्या है देखो, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा सा एरिया आपको मिल जाने वाला है। मतलब लिटरली मैं अगर बैठ के दिखाऊँ, भाई बंदा आ जाएगा इसमें। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, मैं बस दिखा रहा था। और यहाँ पर भी फ्लैट करके आप काफ़ी अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा। अभी यहाँ पर 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं, बट इन बटन्स से आप कुछ कमाल कर सकते हो। क्या कमाल कर सकते हो, चलो मैं दिखाता हूँ। दिखा दूँ कमाल? ये देखो, अभी मैं बटन दबा रहा हूँ और ये देखो, वो जो सीट है वो फोल्ड होनी शुरू हो गई है। एक बार दबाऊँगा और वो देखो, वो सीट गई। और ये वाला बटन दबाऊँगा, वो देखो। इस तरह से आप इसका जो बूट स्पेस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो सिर्फ एक बटन दबा के। अब इन सीटों को ऊपर करना है तो सिंपली ये वाला बटन दबाऊंगा। देखो इस तरह से ये जो सीटें हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। पावर टेल गेट है, तो इस तरह से आप ये देखो बंद कर सकते हैं। तो लॉन्ग रेंज कौन सा वर्जन है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। लॉन्ग रेंज यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी यही वो गाड़ी है जो कि 622 किलोमीटर तक की रेंज आपको दे सकती है। पीछे यहाँ पर टेस्ला दिख जाएगा आपको, और यहाँ पर एक कैमरा दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है स्पॉइलर जैसा कुछ डिज़ाइन एलिमेंट और बड़े खूबसूरत से टेल लैंप। और यहाँ पर भी एक लाइट बार दी गई है। अब आप देख के बोलेंगे यार इसमें चार्जिंग कहाँ मिलेगी, भाई चार्जिंग कहाँ से करूँगा? तो भाई चार्जिंग के लिए ना यहाँ पर एक फ्लैप दिया गया है, जो ये देखो ऐसे खुलेगा। तो भाई गाड़ी के अंदर आगे बैठ गए, पहली बार टेस्ला के अंदर बैठे हैं। मतलब क्लीन सा लुक है। जो स्टीयरिंग है
उस पर भी भाई सिर्फ ये यहाँ पर 2 बटन है या फिर ये दो बटन दे दिए और स्क्रीन तो कोई है ही नहीं भाई इस गाड़ी में। तो भाई ये जो ट्रेंड है ना, ये टेस्ला ने शुरू किया था और अब बाकी कंपनियां भी फॉलो कर रही हैं। तो ये 15.5 इंच की स्क्रीन मिल जाती है और सबसे पहले तो ये ग्राफिक्स देखो भाई, ओए होए होए होए। देखो बोनेट ओपन करना है तो ये मैं दबाऊंगा, ओ भाई बाहर से ही बोनेट ओपन हो जाता है। मतलब यहाँ बैठे बैठे आप बोनेट को ओपन कर सकते हो, कोई लीवर वगैरह नहीं है। और देखो जैसे मुझे बूट ओपन करना है तो देखो यहाँ से मैं ये दबाऊंगा और ये देखो भाई बूट खुलना शुरू हो गया है। यहाँ पे स्पॉटिफाई मिल जाएगा म्यूजिक के लिए, ये वीडियो देखने के लिए, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सब कुछ है भाई इसमें। आप इस गाड़ी में बैठ के बोर तो नहीं होने वाले। कैमरा पे जाता हूँ, देखो ओ क्या गजब का भाई, शानदार। ओ कैमरा को वॉश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडलैम्प के कंट्रोल है, यहाँ पर आप मिरर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं, विंडो को लॉक कर सकते हैं, ग्लव बॉक्स को लॉक कर सकते हैं, मिरर्स वगैरह के कंट्रोल भी यहीं से मिल गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहीं पे भरती हैं, बस उसके बाद आपको इन बटन्स के जरिए उसको एडजस्ट वगैरह करना है। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर 2 पैड दिए गए हैं, शायद वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते होंगे। यहाँ पर आपको स्टोरेज मिल जाती है तगड़ी सी, ये 2 कप होल्डर दिए गए हैं और यहाँ पर भी एक बड़ी सी स्टोरेज है जिसमें टाइप सी पोर्ट मिल जाने वाला है। आगे बिल्कुल क्लीन सा मामला है, यहाँ पर छिपे हुए एसी वेंट हैं और बंदा आराम से बैठ सकता है। और ये जो सीटें हैं भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती हैं बटन के ज़रिए, साथ ही इसमें वेंटिलेशन का भी फीचर दिया गया है। और यहाँ पर है बड़ा सा ग्लास रूफ, यहाँ पर 2 लाइट हैं और यहाँ से आप हैज़ार्ड लैम्प के लिए फिजिकल बटन मिल जाता है। और यहाँ अंदर भी एक कैमरा है जो कि इंटरनल रिकॉर्डिंग शायद करे और आपको ट्रैक करता रहे। और अगर आपको दरवाज़ा खोलना है तो उसके लिए ये देखो ऐसे दबाऊँगा और ये दरवाज़ा खुलना मतलब अनलॉक हो जाएगा और आप खोल के बाहर निकल सकते हैं। तो भाई अब आ जाते हैं इसकी रियर सीट पे, वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस मिल जाता है। सबसे पहली चीज़, पहले फीचर बताऊँ या कैसा फील हो रहा है, चलो फीलिंग बताता हूँ। तो भाई बैठ के बड़ा मज़ा सा आ रहा है क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल सी सीट मिलने वाली है और जिसमें लेग रूम से लेकर अंडर थाई सपोर्ट तक सब कुछ बढ़िया मिलने वाला है। देखो ये ग्लास जो रूफ है ना, ऐसा लग रहा है कि पूरी छत पे ही ये ग्लास रूफ फैला हुआ है। और इसकी खासियत ये भी है कि थोड़ा सा टिंटेड है ये ग्लास, यानी पूरी रोशनी अंदर नहीं आएगी। और ये जो ग्लास आप देख रहे हो विंडो वाले, ये बढ़िया एकॉस्टिक मतलब मोटे वाले ग्लास दिए गए हैं ताकि बाहर का जो साउंड है वो अंदर ना आए। और यूवी रेस और इंफ्रारेड से भी ये प्रोटेक्शन देने वाले हैं जितने भी ग्लास आपको दिए गए हैं। देखो आगे तो डिस्प्ले मिलता ही है, पीछे के पैसेंजर के लिए भी अलग से एक डिस्प्ले दिया गया है, लगभग 8 इंच का डिस्प्ले है। आप नेटफ्लिक्स हो या यूट्यूब या फिर बाकी चीज़ें, आप सारी चीज़ों का मजा ले सकते हो। और अगर आपको गेम खेलना बहुत पसंद है तो भाई आपको तो फिर डबल में जा जाएंगे। म्यूजिक जो आप पीछे से ही कंट्रोल कर सकते हो। देखो यहाँ पर रेडियो चल रही है, मैंने चला दिया और वॉल्यूम को मैं यहीं से देखो ये लो। बाकी सीटों के कंट्रोल भी इसी डिस्प्ले में दे दिए हैं, एसी के कंट्रोल इसमें दे दिए हैं, एसी की फैन स्पीड वगैरह आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। हेडरेस्ट है वो पीछे 3 मिलने वाले हैं, तीनों के तीनों एडजस्टेबल हैं। ये देखो ये दोनों हो गए और बीच में ये कप होल्डर आप हटाएंगे, यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाएंगे आर्मरेस्ट के साथ। और ये है बीच वाले पैसेंजर के लिए एक हेडरेस्ट जो कि ये भी एडजस्टेबल आपको मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो सीटों का कलर है ना, ये थोड़ा सा ऐसा है कि आपको थोड़ा केयर की ज़रूरत है क्योंकि ये गंदा जल्दी हो जाएगा। अब देखो यार, टेस्ला कह रही है कि उनकी हर एक चीज़ में आपको एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है जो कि दूसरी गाड़ियों से, दूसरी कंपनियों से अनोखा रहने वाला है। अगर चार्जिंग की ही बात कर लें तो उसको भी काफ़ी डिफरेंट रखा गया है, जैसा कि हम इंडिया में बाकी ईवी को देख रहे हैं। तो देखो चार्जिंग के लिए सिंपली आपको एक इस तरह का हाइपर चार्जर चाहिए। टेस्ला ने ऑलरेडी इस लोकेशन पे 4 हाइपर चार्जर इंस्टॉल कर दिए हैं जो कि 250 किलोवाट के रहने वाले हैं। अब इसको चार्ज करने के लिए सिंपली आपको ये चार्जर बाहर निकालना है और जैसे ही आप इस गाड़ी के पास जाके ये बटन दबाएंगे ना, तो यहाँ से इसका चार्जिंग फ्लैप ऑटोमेटिकली खुल जाने वाला है। और अब आपको किसी ऐप के ज़रिए कोई QR कोड स्कैन नहीं करना है, कोई वॉलेट रिचार्ज नहीं करना है। सिंपली इस चार्जर को ऐसे लगाएंगे और यहाँ पर गाड़ी चार्ज होनी शुरू हो गई है। वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि गाड़ी 98% चार्ज है और 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। तो चार्जिंग इस तरह से शुरू हो जाएगी। और अगर आपको चार्जिंग निकालनी है तो सिंपली इस तरह से आप इस चार्जर को निकाल सकते हैं। और जैसे ही आप इस चार्जर को वापस अपनी जगह पे लगाएंगे, ये जो फ्लैप है ये भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाने वाला है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे काम करती है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। जैसे ही आप गाड़ी खरीदेंगे ना, तो आपको टेस्ला की ऐप पर एक लॉगिन करना होगा, जिसके बाद आपको कभी भी चार्जिंग के लिए उस समय पेमेंट नहीं करना है। लेकिन जब आप चार्जिंग पूरी कर लेंगे तब आपको उसके बाद कभी भी जब आपको टाइम मिले तो आप उस पेमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अलग सा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। जो चार्जिंग की टेंशन रहती है, वॉलेट रिचार्ज की, अलग अलग ऐप रखने की, वो यहाँ पर टेस्ला ने ख़त्म कर दी है। और इतनी क्विक चार्जिंग है, इतनी फास्ट चार्जिंग है। तो ये भी मैं बता दूँ आपको कि भाई अगर आप 25 मिनट इस गाड़ी को चार्ज करेंगे इस वाले चार्जर से, तो ये 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा किलोमीटर चलने के लिए रेडी हो जाने वाली है। तो ये सारी फैसिलिटी चार्जिंग के मामले में टेस्ला की तरफ से दी जा रही है। देखो कलर्स की बात कर लेता हूँ। अगर इस गाड़ी में अगर आप
ग्रे कलर लेने वाले हैं तो वो तो इसी रेट में मिल जाएगा, जो प्राइस है इसका सेम प्राइस में। लेकिन अगर आपको रेड, ब्लू, ब्लैक या वाइट में से कुछ लेना है ना, तो 95,000 से 1,85,000 रुपये तक आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी कलर्स भी अगर आपको अपनी पसंद का चाहिए तो पैसा चाहिए होगा भाई। अब बात करते हैं ख़रीदने की भाई। अभी देखो इसकी बुकिंग चल रही है, लेकिन इसकी जो डिलीवरी है वो शुरू होगी सितंबर में। अभी 2 ही एक्सपीरियंस सेंटर खुले हैं और जब खरीदारी होगी, डिलीवरी होगी तो प्रायोरिटी मिलने वाली है मुंबई को, दिल्ली को और गुड़गांव के कस्टमर्स को। हालांकि बुकिंग अगर आपको करनी है तो ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं भी हो, आप इनकी वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हैं। कीमत की बात करते हैं तो जो स्टैंडर्ड वाली ये टेस्ला है मॉडल वाई, उसकी कीमत 60 लाख रुपए एक शोरूम है, और लॉन्ग रेंज वाली चाहिए तो 68 लाख रुपीज़ एक शोरूम आपको खर्च करने पड़ेंगे। और कलर के अलग। देखो एक बार फ्रंट भी दिखा देता हूँ, जो कि एक यूएसपी रहती है टेस्ला की। अंदर से ही आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, इवन ऐप के ज़रिए भी आप इस गाड़ी को लॉक, अनलॉक या फ्रंट को ओपन कर सकते हैं। इवन इसकी एसी को भी मोबाइल ऐप से ही ऑन कर सकते हैं बिना गाड़ी के अंदर जाए। तो फ्रंट में भी अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें यूजुअली लोग अपना चार्जर रख सकते हैं पोर्टेबल वाला, या फिर कोई और सामान है तो वो भी इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको अलग से लाइट वगैरह मिलने वाली है। देखो लाइट दी गई है, ये टो हुक भी इसी में रखा मिल जाएगा। और ये क्या है भाई, हाँ लग रहा है अगर आइस वगैरह रख दी है और पानी वगैरह हो गया तो यहाँ से आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं और पानी जो है नीचे निकल जाएगा। तो भाई ये थी हमारे साथ में टेस्ला मॉडल वाई, और दिल्ली में टेस्ला का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, जो कि न सिर्फ आपको टेस्ट ड्राइव की फैसिलिटी देगा, न सिर्फ डिलीवरी की फैसिलिटी देगा, लेकिन जल्द ही यहाँ पर सर्विस सेंटर भी इनका शुरू हो जाएगा। तो किसी भी तरह की टेस्ला से रिलेटेड क्वेरी है तो आप यहाँ एरो सिटी में आके ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही भाई, थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे नई गाड़ी के साथ एक नए वीडियो में।